नमस्कार। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि उन्नाव से सामने आ रही है। आपको बता दें कि फायरमैन कर्मियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 271 फायरमैन कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर डीजी फायर अविनाश चंद्र ने शिरकत की। 10 टोली प्रशिक्षु फायरमैन कर्मियों की परेड हुई है। इसके साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर फायरमैन की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इस मौके पर डीजी फायर अविनाश चंद्र मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान 271 फायरमैन कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई है। कार्यक्रम के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया है। उन्नाव फायर ट्रेनिंग सेंटर पर आज 271 फायरमैन 6 महीने के कठिन गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट हुए हैं। पूरे प्रदेश में 8 ट्रेनिंग सेंटर्स पर 2021 फायरमैन पास आउट हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है फायर डिपार्टमेंट की कि इनका बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण हुआ है 6 महीने का, और ये फायर फाइटिंग में, फायर प्रिवेंशन और सेफ्टी में और इमरजेंसी रिस्पांस में हमारी जो क्षमता है फायर डिपार्टमेंट की पूरे प्रदेश में, वो कई गुना बढ़ जाएगी। उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कायमगंज में पार्टी नेता नवल किशोर शाक्य के भाई डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनवाने की पहल करेगा तो उसकी मदद की जाएगी। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की माता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मां तो मां होती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो अखिलेश यादव हरवेश शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा और इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मां तो बस मां ही होती है। लेकिन सर और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। आप तो डॉक्टर लोहिया के क्षेत्र के हो, अरे आपको समाजवाद बताना पड़े, आपको ये बताना पड़े हम उन पार्टियों की दूरी क्यों है। तो मैं समझता हूं हमारे पत्रकार साथी क्योंकि फरकाबाद के हैं, जहां से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्म क्षेत्र है, वो लोकसभा पहुंचे। तो ऐसे क्षेत्र में अगर मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताना पड़े तो बड़े दुख की बात होगी। मैनपुरी मॉडल नहीं, समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्राएं हैं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। सर ये क्यों नहीं आप बात समझते हो? उधर बरेली जोन में अग्निशमन विभाग को 215 फायरमैन मिले। 222 रिक्रूट में से 215 ने हिस्सा लिया, जिनमें से 215 पास आउट हुए। इस बार एडीजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बरेली जोन को 215 जवान मिले हैं, जिससे विभाग की ताकत बढ़ी है। विभाग में पढ़े लिखे रिक्रूट मिलने से कार्य बेहतर होगा। सभी को इस दौरान पासिंग परेड में शपथ दिलाई गई। वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेंगे। दमकल विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। जब कहीं आग से नुकसान होता है तो इस विभाग के जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों की रक्षा करते हैं। इस दौरान रिक्रूट के परिजनों ने अपने बच्चों को ड्रेस में देखकर बहुत ही गर्व महसूस किया। पासिंग आउट परेड देखने भारी संख्या में
पुलिस लाइन में रिक्रूट के परिजन भी पहुंचे। सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि जोन को 215 और बरेली को 56 रिक्रूट मिले हैं। हम 215 लोग हैं जो पासिंग आउट हुई है, 215 लोगों की हुई है अलग अलग ज़िले से। कुछ की पोस्टिंग बरेली है, कुछ पीलीभीत है, कुछ अपना इधर से ही है, सब शाहजहाँपुर है, तो सब जिलों से अलग अलग पोस्टिंग हुई है। ये श्रेय किसके जाता है? ये श्रेय घर वालों को जाता है, माता पिता को जाता है। सबसे पहले तो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता ही है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि जालौन से है, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। उरई में 21 दिसंबर की रात दीपक नाम के युवक को गांव के कुछ लोग अपने साथ ले गए, जिसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद जब दीपक अपने घर वापस नहीं लौटा तो युवक के पिता ने उसे फोन किया, जिस पर बेटे ने बताया कि उससे जबरन पैसे लिए जा रहे हैं। दबंगों ने उसकी सोने की अंगूठी और नकदी छीन ली है। इसके बाद फिर खबर आई कि दीपक की तबीयत खराब है, जिसके चलते उसे अस्पताल लेकर जाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां दीपक मृत पाया गया। दीपक के हाथ और पैर में साथ ही साथ पेट में चोटें आई हैं। अब परिजनों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की सही जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ये कमलेशी देवी है माता जी, इनके बेटे की 21/12/2022 में हत्या कर दी गई है। 21 तारीख से लेकर आज तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। मांधोगढ़ थाना ये जाती हैं तो इनको ये कह के टरका दिया जाता है कि हम देख रहे हैं, आरोपियों को ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिठाते हैं। आरोपियों को बुलाए भी, बैठाले भी, बैठाने के बाद में सुबह बुलाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं मांधोगढ़ थाना पुलिस। इसके बाद में ये परसों के रोज आई थी, इन्होंने डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इन्होंने फिर जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र देकर ये गुहार लगा रही हैं कि हमारे बेटे के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और इनको न्याय मिल जाए। की दबंगई सामने आई है, जहां पर गांव के एक युवक को बहला फुसलाकर पहले तो कुछ लोग अपने साथ ले गए, जहां उससे नकदी और उसकी सोने की अंगूठी छीनी गई, जिसके बाद फिर खबर आती है कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, जिस वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब परिजन अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका बेटा मृत मिलता है। अब परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है, जिलाधिकारी से न्याय की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर जिला अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगली खबर जालौन से है। जालौन में कुछ चोरों ने घर में घुसकर घर के मालिक के साथ मारपीट की और जब पड़ोसी को चोरी की वारदात का पता लगा तो चोरों ने पड़ोसी के सर पर डंडा मारकर उससे बेहोश कर दिया और घर से गहने और रुपए के बक्से को लूटकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि पीड़ित ने 112 पर कॉल कर चोरी की घटना की सूचना दी। घटना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल परिजनों को अस्पताल भिजवाया गया। इसके साथ ही साथ पुलिस ने मौके से कट्टा किए हुए फायरिंग के कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि एसओजी और सर्विलांस की टीम मौके पर घटना की जांच कर रही है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये थाना डकोर की ग्राम गोरन की घटना है। आज 19 और 30 की रात्रि मध्य रात्रि के समय में लगभग 2:45 बजे थाना डकोर को सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम गोरन में एक चोरी हुई है। पुलिस जब मौके पे गई वहाँ पर तो ये ज्ञात हुआ कि 3 से 4 लोग थे और वो वहाँ पर एक माधव प्रसाद राजपूत हैं
ग्राम गोरन में उनके घर पे ऊपर से छत दूसरे घर के माध्यम से रास्ते से आए और छत से होते हुए उनके घर में घुसे और चोरी करके जब भाग रहे थे तो खटखटाहट से। फर्रुखाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक संविदा कर्मी और मासूम करंट की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ठिठुलिया पट्टी गांव में तार टूट गया था, जिसकी चपेट में बच्ची आ गई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पावर हाउस को दी, जिसके बाद बिजली को शटडाउन किया गया। तार को जोड़ने जब लाइनमैन संविदा कर्मी पोल पर चढ़ा तो शटडाउन के बावजूद भी लाइन में करंट आ गया। लाइन चालू होने की वजह से संविदा कर्मी करंट की चपेट में आकर पोल पर ही लटका गया। गनीमत रही कि तार में पैर फंसा होने की वजह से वो नीचे गिरने से बच गया। ग्रामीण उन्हें गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां संविदा कर्मी को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। उधर लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की ओर से नशा छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। नशा छोड़ो अभियान के तहत अंधे चौक से यादव बाजार तक कैंडल मार्च निकाली गई, जिसमें नव युवा और बुजुर्ग शामिल रहे। यह अभियान 3 साल से लगातार चलाया जा रहा है। भारी संख्या में लोगों को नशा मुक्त होने की शपथ दिलाई गई। आगे भी ऐसे ही नशा छोड़ो अभियान चलता रहेगा। अभी तक की पूरे हिंदुस्तान में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी के निर्देश के अनुसार उनके तहत पूरे हिंदुस्तान में अभी तक की हम लोगों ने 5 करोड़ लोगों का संकल्प अभी तक की करा चुके हैं, जिसमें से 20,000 युवा साथी नशा छोड़ चुके हैं जो नशा करते थे। और वो खुद आकर के मंच पे माननीय मंत्री जी के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं नशा करता था, नशा अब छोड़ दिया, अब से नशा नहीं करूँगा। जगत जननी माता विंध्यवासिनी के धाम में नववर्ष पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। मां के दर्शन कर पूजा अर्चना कर नए साल का शुभारंभ करते हैं। धाम में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए डीएम और एसपी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन कॉरिडोर को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग किए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि धाम में भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर से 2 दिन तक मां के चरण स्पर्श पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं एसपी संतोष कुमार ने बताया कि भीड़ की संभावना को देखते हुए मां के धाम में पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा बैरिकेडिंग भी की जा रही है ताकि माता के धाम में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए, हम लोगों ने वहाँ पे एक फीवर हेल्प डेस्क स्थापित करी है, जहाँ पे लोगों का टेम्परेचर लेकर के देखा जा रहा है। और यदि कोई बुखार में व्यक्ति मिल रहा है तो एंटीजन टेस्ट भी उसका हम लोग करवाएंगे। उसके साथ साथ जैसे ही सरकार के और निर्देश आएंगे, यदि मास्क मैंडेटरी किया जाता है तो उसको भी हम लोग एनफोर्स करवाएंगे। परंतु हमारी सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी माता के दर्शन करने उस दिन आए, भीड़ को देखते हुए मास्क का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना विश्व में पुनः फैल रहा है। देखिए, मेरे और कप्तान साहब द्वारा अभी उन्हीं तैयारियों का जायजा लिया गया है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं, जहाँ पर भी क्योंकि निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो निर्माण कार्य से कोई उन्हें असुविधा ना हो, से समतलीकरण एवं शौचालय उस तरह के सारे यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही में कल से 2 तारीख तक चरण स्पर्श की सुविधा बंद रहेगी। झांकी से ही केवल माता के दर्शन कराए जाएंगे। जो अपेक्षित जो हमारे पर्यटक हैं, जो हमारे श्रद्धालु जन हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
माँ विंध्यवासिनी धाम पे यहाँ पर प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, बैरिकेडिंग किया जा रहा है और हेल्प डेस्क भी लगाया जा रहा है और ये इंश्योर कराया जा रहा है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु जन आए उन सभी के दर्शन पूजन सही रूप में हो जाए। और इसके लिए जो चरण स्पर्श वगैरह है वो भी 1 तारीख को बंद किया गया है, उसके आसपास के दिनों में भी। और आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि 9 वर्ष पे जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे उन सभी को जो भी यहाँ पे व्यवस्था होगी वो सही ढंग से मिलेगी। उधर औरैया के बिदोना तहसील एरवा कटरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पूर्वी बौजरहार और बरौना काला के खेतों में लगा पीपल का वृक्ष लोगों के लिए लगभग 1.5 माह से आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर लोग मन्नत मांगने के लिए आ रहे हैं। जहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि यहां पर भक्त अपने श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये बांजरा। तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? मुझे कुछ लोगों ने बताया, तो मतलब इसकी वजह से मतलब कुछ भगवान ने दर्शन भी दिए, साक्षात समझे, तो इसकी वजह से मैं भी यहाँ तक चला आया। वैसे तो मैं सिंगल ही आने वाला था, तो सुबह में जब मैं तैयारी बनाई तो मेरे घर के और मेरे गांव के काफी लोग तैयार हो गए। ये भगवान की एक महिमा ही है जो यहाँ तक हम लोगों को खींच के लेके आई है। यहाँ सुनने में आ रहा है लोगों की जो आस्था को लेकर यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीपल में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये क्या कहना चाहते हैं कि ये प्रभु का धाम है, ये प्रभु का धाम है। उन्हें धन्यवाद जो यहाँ पे अवतार ले हैं, तो इनकी उन्नति बढ़ जाना चाहिए, उनकी सिद्धि प्राप्त हो। ये कौन से प्रभु का स्थान है, कौन देव स्थान है? जो यहाँ बजरंगबली का स्थान है, शंकर जी का स्थान है, शेरा मैया का स्थान है, काली मैया का स्थान है, सभी देवियों का स्थान है, कन्हैया जी का स्थान है। पर देवी स्थान में ये जो देवियाँ निकली है इसलिए भीड़ भाड़ हो रही है। किन किन देवियों की यहाँ पर? पहले देखिए मेन देवी है ब्रह्मदेव महाराज यहाँ पर विराजमान, दूसरी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है, तीसरी काली मैया विराजमान है, चौथी जगह शेरा वाली माँ विराजमान है, पचे जगह नीचे गणेश भगवान जी विराजमान है। उसके बाद 9 देवियाँ ऊपर हैं, पीपल के पेड़ पर ऊपर 9 देवियाँ जो बंगले बैठी हैं और पास ही रहती हैं वो 9 देवी। उधर बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि कई गांवों में छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप देखने को मिला। 600 लीटर लहन कराई गई अवैध शराब। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया है। तो अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की तरफ से कई गांव में कार्रवाई की गई और इस दौरान 600 लीटर अवैध शराब को आबकारी विभाग ने नष्ट किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अवैध शराब को नष्ट किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग गांव में छापेमारी हुई है। आबकारी विभाग और पुलिस की टीम पहुंची है और अवैध शराब को इस दौरान नष्ट किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आबकारी विभाग की टीम और पुलिस की टीम अलग अलग गांव में पहुंची है, जहां पर करीब 600 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है और बरामद की गई शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। आबकारी विभाग और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाकों में हड़कंप मच गया है और इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और आबकारी विभाग की ये कार्रवाई हुई है।
उधर फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में अवैध पेड़ों को काटने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से कटान किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरे पेड़ों पर लगातार आरा चलाया जा रहा है, जहां सरकार एक तरफ लाखों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ थाना नवाबगंज क्षेत्र के बगौरा गांव में अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस की मिलीभगत के साथ हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए वृक्षारोपण में खर्च कर रही है, लेकिन मिलीभगत से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत के साथ कटान हो रहा है। हरे भरे पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, और जहां एक तरफ सरकार लाखों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां पर उधर महोबा में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व एकता दिवस के रूप में सिख समुदाय ने मनाया। शहर के गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में गुरुवाणी हुई, जिसमें जिले के बड़े अधिकारी समेत समाजसेवी और राजनीतिक लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका, गुरु की अमृतवाणी सुनी। साथ ही प्रकाश पर्व पर कानपुर, हमीरपुर, बांदा के साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर और पंजाब से भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग आयोजित प्रकाश उत्सव में शामिल हुए। प्रकाश उत्सव में विभिन्न समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को देखा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किसी एक धर्म के नहीं थे। उनकी गुरबाणी है, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरु भाई। वो कहते हैं, नाको बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बन्याई। सारे धर्मों के लोग उनके अनुयायी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का किसी से वैर नहीं था। उनकी फौज में मुसलमान साईं मियां मीर, साईं पीर बुद्धू शाह हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में भाई नंदलाल जी कवि हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।